छोटा सा छोटा पुस्तक बना है स्वरूप गीता, स्वरूप गीता सारम। तो सुने, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। तो शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है, तो पहले प्रणाम करता है। आगे कहता है, हे गुरुदेव, हे प्रभु, बुद्धि की मंदता के कारण या विषय परिस्थितियों के कारण धर्म के संबंध में मैं कर्तव्य तथा अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रहा। क्या प्रार्थना कर रहा है कि बुद्धि की मंदता के कारण मैं विषम परिस्थितियों के कारण धर्म के साथ में संबंध नहीं जोड़ पा रहा। धर्म से मैं चुप हो गया। मैं कर्तव्य तथा अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ, क्या न करूँ, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अतः मेरे लिए जो कल्याणकारक सरल सुगम साधन है उसे बतलाने की कृपा करेंगे। आत्मभाव भावना से जीव पावे मुक्ति रे, देह भाव धारणा से जीव पावे बद्ध रे, कर्ता भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे, भोक्ता भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। ये आपको सरल से सरल रास्ता बता दिया, क्योंकि उसने कहा कि आप मुझे कोई सुगम साधन बता दें जिसमें ज़्यादा बुद्धि लड़े नहीं। तो संस्कृत के बहुत से वाक्य होते हैं, श्लोक होते हैं, नहीं कर पाते। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ। श्री भगवान बोले, सुनो, हे प्रीतात्मना, भगवान के लिए सब प्रीतात्मा, कोई किसी से राग द्वेष नहीं है। तुझे मैं अपना शिष्य ग्रहण करता हूँ, लेकिन तू इनका शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन तू जिनका शोक नहीं करना चाहिए, यानी जिनके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, उनके लिए तू दुख मनाता है और पंडितों की सी बातें करता है। संसार झूठा है, संसार सत्य है, दुनिया में सब स्वार्थी हैं, कोई ऐसा तो बातें करता है पंडितों की तरह। और तू अपने को शिष्य ग्रहण करता हूँ, ये बात मुख से बोलता है पर हृदय से अपने को शिष्य नहीं, हृदय में तो अपने को ही विवेकी समझता है। आगे कहते हैं, अकर्तव्य का उपदेश करता है। कर्तव्य अकर्तव्य का लोगों को उपदेश करता है कि ये उचित है और यह अनुचित है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन अर्थात धर्माधर्म की चर्चा करने वाले दुख शोक नहीं मनाते। क्या कह रहा है गुरु कि जो धर्म की चर्चा करने वाले हैं, धर्म चर्चा करने वाले हैं, वो जीवित का या मरे का, प्राप्ति का या हानि का
संयोग का या वियोग का, मान का या अपमान का दुख शोक नहीं मनाते, अर्थात समता भाव में जीते। समता भाव, अब उनके लिए मन में कोई समता भाव नहीं। निकल जाओ जो निकलना है, तो जिनको नहीं मिला है पिला दो, जिनको नहीं मिला है पिला दिया ना, बस कर दो। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे और इसके बाद भविष्य में मैं यह तू न रहेंगे। ऐसा नहीं, सदा से हैं और सदा ही रहते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है। तो नित्य आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। अस्तु हे आत्मन, अपने को दृष्टा साक्षी रूप आत्मा जान। जिस जिस को तुम देखते हो, जिस जिस को तुम मेरा कहते हो, जिस जिस को तुम मेरी कहते हो, जिस जिसको तुम मेरे कहते हो, ये तीन शब्द तुमको बांध के रख रहे। तीन शब्द, रा, री और रे। सारे संसार के लोग इन तीन में जकड़े हुए हैं, कोई रा से, कोई री से और कोई रे से। जो रा, री और रे को छोड़ता है वही परमात्मा को पाता है। और कितना मंत्र माला जब तक पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब कर डालो, कुछ भी नहीं, सब दिखावा मात्र है। तुम्हारे हृदय में तो ये तीन गांठें लगी है, रा से चिपके हुए हो, री से चिपके हुए हो और रे से चिपके हुए हो। घर में हो तो भी चिपके हुए हो और बाहर चले गए तब भी तुमसे रा मेरा वहाँ है, मेरी वो वहाँ है, मेरे वो वहाँ वे हैं। इतना गर्व मन में है कि उससे आगे सब तुम्हें फीके लगते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, अपने को दृष्टा साक्षी आत्मरूप जानो और किसी से भी मोह ममता आसक्ति कर्म करो। व्यवहार शरीर से होता रहे, लेकिन मन तो केवल एक अपने गुरु परमात्मा के अलावा किसी में नहीं, किसी में भी ना हो। एक वही है जिसके साथ अपना यह संबंध जोड़ा जा सकता है। और तो सब ये अनित्य है, रुलाने वाले, दुख देने वाले। आज हंसा रहे हैं, कल रुला के चले जाएंगे। जैसे देह उपाधिवान जीवात्मा के इस देह में बाल्य, युवा और वृद्ध ये तीन अवस्थाएं होती है, वैसे ही सब जीवों को देह के मरने के बाद जीवों के कर्मानुसार अन्य नूतन शरीर की प्राप्ति होती है। एक और ध्यान से सुनने की बात है, तुमने समझ लो इसी से बहुत स्नेह कर लिया और इसने किसी की हत्या की है, किसी को धोखा दिया है इसने, और तुमने इससे प्यार कर लिया। तो अब ये मरकर कुत्ता बनेगा, गधा घोड़ा बनेगा अपने कर्म से, क्योंकि इसने किसी का मर्डर किया, किसी के संग में अत्याचार दुराचार की इसने। आपको तो पता नहीं कि ये किस कर्म से कहाँ जाएगा। आपने तो देखा कि हमने इसको अपना संबंध जोड़ा है, बाप का, माँ का, भाई का, बहन का, बेटा का, ये तुमने तो ये जाना है।
है, लेकिन इसने क्या क्या कुकर्म किस किस के साथ किए वो आपको तो पता नहीं। तो ये अब कहाँ जाएगा अपने कुकर्म को लेकर? बोलो, सदगति की दुर्गति? दुर्गति। तो फिर तुमने ममता इससे जोड़ी है, तो तुम कहाँ जाओगे? अंतमति सो गति। ये तो वेद का सिद्धांत है। गीता में कहा है, यम यम स्मरण भावे तज्जन्ते पगेवरम तम तमे कौनते सदा तद्भाव भावितः। जो जिसका चिंतन करते प्राण छोड़ता है वह उसी को प्राप्त होता है। तो अब ये किसको प्राप्त होगा? तुम्हारे को तो कह दिया कि जो जिसका चिंतन करते करते प्राण छोड़ेगा उसी को प्राप्त हो जाएगा। तो ये मरते समय किसका चिंतन छोड़ेगा? जिसकी इसमें आसक्ति अहम तो बस। तो इसलिए संबंध जोड़ने योग्य है तो केवल गुरु परमात्मा का अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। ये तो सब धोखा देने वाले, ये तो सब नीचे खींचने, नीचे ले जाने वाले, ऊपर तक कोई नहीं। और गए भी ऊपर स्वर्ग तक तो स्वर्ग भी नीचे फेंकने वाला है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में क्या है? दुख देगा, क्योंकि स्वर्ग का पुण्य सदा तो नहीं है, स्वर्ग का सुख नित्य तो अनित्य है पुण्य के अनुसार, और फिर नीचे गिरना पड़ेगा। तो इसलिए संबंध जोड़ना है तो केवल एक, किससे? भगवान से। बस वो ही संबंध जोड़ने योग्य है। भले तुम्हारे सामने तुम्हारी बहुत सेवा करने वाले हैं, वो भी उनके स्वार्थ से सेवा करते हैं और तुम भी उनको आशीर्वाद दे देते हो। तो ये हमेशा रखो। जैसे मीरा ने रखा था, शुद्ध मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। ये सच्चा प्यार, ये सच्ची भक्ति कल्याण को, और बाकी के तो ये सब जो है स्वार्थ का सब संसार। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की यह रीति। सबका रिजल्ट आउट कर दिया, सबका तुलसीदास जी ने रामायण में रिजल्ट आउट कर दिया कि इनके धोखे में मत आना। सब स्वार्थ, अपनी कुछ सिद्ध होने वाला हो उससे स्वार्थ, तो उससे हम महिमा गाएंगे, पुण्य बता देंगे। लेकिन पुण्य पूरा हो गया फिर तुमसे वो बात भी नहीं करेगा। अभी नौकरी लग रही है लड़के की, 1 लाख महीने का मिलता है, अब उसके प्रति क्या होगा विचार। और वो नौकरी छूट गई और अब आ गया घर में। पहले तो आज मेरे घर क्यों इंग्लैंड से आया है, अमेरिका से आया है, फ्रांस से। आज हमारे घर आज खाना खाना, कल हमारे घर खाना खाना। पहले हमारा जिद नहीं, आज तो मैं लेके जाऊँगा। और जब नौकरी छूट गई, सस्पेंड हो गया, हाँ, और अब आया, अरे भाई बात कर, अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा। पहले बिना बुलाए आकर बैठ जाते थे, बिना बुलाए अपने घर ले जाते थे नाश्ता चाय, और अब हमें क्या, अरे भाई जरा आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं। तो इसीलिए तो स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि जन, सुर देवता, सुर न देव पुरुष भी, सुर नर मुनि जन सब तीय। तो इसीलिए तो मीरा ने कहा मेरे तो बस एक गिरधर को। इसलिए आत्म तत्व में श्रद्धा करने वाले, अपने में श्रद्धा करने वाले, चैतन्य में श्रद्धा करने वाले धीर पुरुष देह में आसक्त नहीं होते।
हे आत्मन, वह सर्दी, गर्मी, शीत, उष्ण जीव को अनुकूल प्रतिकूल होकर सुख दुख भासते हैं। वह सदा रहने वाला नहीं है। यह तो अपने आने जाने वाले, उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। संसार के जितने भी मिलने वाले हैं तुम्हारे भोग सुख, ये सब अनित्य हैं। ऐसा अपने को जान, सदा साक्षी भाव में रहते हुए सुख से विचर कर। क्या विचारो कि ये सब आने जाने वाले हैं, इसलिए अपने साक्षी भाव आत्म भाव में ही निश्चय करो। हे साक्षी आत्मन, जो पुरुष सुख दुख का समान देखने वाला है, सुख दुख को समान देखने वाला है, अर्थात सुखी जीवन देख हर्षित नहीं होता और दुखी जीवन देख आते शोकवान नहीं होता। इस प्रकार समता भाव में जीने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है। शिव गीता में भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, मोक्षस न पाताले अस्ति न स्वर्ग। अरे ये मोक्ष नाम की चीज न कोई स्वर्ग में है न पाताल में है। अज्ञान हृदय ग्रंथिर नाशो मोक्ष इति स्मृत्या। ये जो अंदर अज्ञान की अंधेरी छाई है कि मैं स्त्री हूँ और मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ काला हूँ, सुंदर असुंदर हूँ, धनी निर्धन हूँ, बलवान बुद्धिमान, ये इसका नाश हो जाना ही बस मुक्ति है। आगे कहते हैं, हे साक्षी आत्मन, जो पुरुष सुख दुख को समान देखने वाला है, अर्थात सुखी जीवन देख हर्षित नहीं होता, तो दुख जीवन आते ही शोकाकुल नहीं होता। इस प्रकार समता भाव में जीने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। हे आत्मन, असत वस्तु नाम जाति वर्ण मास सप्ताह दिन तारीख की तो कोई सत्ता ही नहीं है। तीन चीजें हैं, एक सत्य, एक मिथ्या और एक असत। सब सच्चे हैं, तुम्हारे साथ ही तीन हैं। सत भी तुम्हारे साथ,